Hello students, I Dipali Mehta welcome you on my YouTube channel Smart Learning. Now in the last video we had studied the question number 2 of retirement of a partner. Now in this video we'll learn another question, that is question number 3 of retirement of partner. Let us see our today's question. So here is the question number 3, but this is your question number 4 of the government textbook on page number 185 with lot of changes. So make the changes in your government textbook or take a screenshot of this question. So now let us start with the marking of the question. First, we always have to read the last line, that what they have asked for. So prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of a new firm. So यहाँ पे भी हमें लेजर फॉर्मेट में पूछा है आंसर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है. लेट अस डू द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. रोहन, रोहित, सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1. तो ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. आप इसे अंडरलाइन करें, बॉक्स करें, जैसे आपको समझ में आता है वैसे हाईलाइट करें. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज एज शोन बिलो. बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दिया है. अब ये लेजर पोस्टिंग है. सो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड पे मार्किंग करते हैं. फिलहाल तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है. जो हमारे लिए लायबिलिटीज है वो एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में. अब वो इनर कॉलम में जाएगा कि आउटर कॉलम में जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि वो तो एडजस्टमेंट में से ही पता चलेगा. सो मार्किंग करेंगे हम जिसको, वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे. जिसपे कोई मार्किंग नहीं होगा वो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा. बट फिलहाल यहाँ पे मार्किंग करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एल, दैट इज लायबिलिटीज है ये हमारे लिए. लोन फ्रॉम शालू भी लायबिलिटीज है. जनरल रिजर्व, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि जो जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये हम डिसोल्यूशन में भी सीख चुके हैं, बिकॉज ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है. अब ये नया फर्म बनने जा रहा है, राइट. सो ये जो जनरल रिजर्व है ये तो पुराने फर्म का है. तो जो भी रिजर्व्स हमने साइड में रखा है, पैसा साइड में रखा है फॉर कॉन्टिजेंसीज, अब वो हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे. ऑलराइट. सो ये पार्टनर्स को मिलने वाला है, यानी कि उनके कैपिटल में ऐड होगा. तो कैपिटल में ऐड करना मतलब हम कहाँ पे देंगे, क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो पीसीसी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:1:1. देन कैपिटल अकाउंट, सो दीज आर दी ओपनिंग बैलेंसेस. सो सबसे पहले तो हम कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखेंगे, फिर ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में. देन एसेट साइड में हमें बैंक दिया है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि ये वर्किंग नोट में हम लोग छोटा सा अकाउंट बनाएंगे बैंक का और गुडविल का. देन डेटर्स है वो एसेट है. लाइफ स्टॉक भी एसेट है. बिल्डिंग एसेट है. प्लांट एंड मशीनरी एसेट है. मोटर ट्रक एसेट है और इक्विपमेंट्स भी एसेट है. फिलहाल मैंने सब जगह पे एसेट ही मार्क किया है, राइट. अब इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में लिखना है, अगेन आई विल रिपीट द सेम सेंटेंस कि वो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है. सो लेट अस सी द एडजस्टमेंट फर्स्ट. ऑन 1 April 2018 सचिन रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन अग्रीड अपॉन. यानी कि जो थर्ड पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है ऑन 1 April 2018. डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द year he is retiring. So मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता दूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जब ड्यूरिंग द ईयर कोई रिटायर होता है तो हमें उसको वो पर्टिकुलर पीरियड का भी प्रॉफिट शेयर देना पड़ता है. बट इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, स्पेशली इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देयर इज नो क्वेश्चन एज सच जहाँ पे पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है. जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें रिटायरमेंट डेट फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर ही है. सो रिटायरमेंट में वो पॉइंट आपका यहाँ पे एलिमिनेट ही हो जाता है. तो वो पॉइंट स्पेशली यूज होता है डेथ में ही, मतलब उसका ज्यादातर एडजस्टमेंट उस पॉइंट से रिलेटेड डेथ में ही पूछा जाता है. सो दैट विल सी इन दैट चैप्टर. बट यहाँ पे आपको फिर भी डेट पढ़ना है, बिकॉज द वे ऑफ कैलकुलेशन में आपको डेथ में जो सिखाऊंगी तो वो तो रिटायरमेंट में भी सेम ही रहता है. सो व्हेन इट इज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ थ्योरी, तो वो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. बट फिलहाल इस क्वेश्चन में तो 1 April 2018 में ही रिटायर हो रहा है, तो बैलेंस शीट में हमें यही डेट मेंशन करना है. नाउ सबसे पहले हमें गुडविल से रिलेटेड दिया है. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000. नथिंग एल्स हैज बीन मेंशन्ड. So, इसका मतलब ये होता है कि गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 60,000 और वैल्यूड, ओपन्ड अकाउंट, रेज्ड, इट मीन्स द सेम. आगे पीछे हमें कोई और अलग सेंटेंस दिया नहीं है. so, इसका मतलब होता है कि गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड, यानी कि रेज किया गया है. फिलहाल इस सेंटेंस में तो रिटर्न ऑफ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर रिटर्न ऑफ का इन्फॉर्मेशन होगा तो उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे.
अब तक हमने 2 क्वेश्चन किया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कंडीशन था, गुडविल रेज्ड एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, गुडविल रेज्ड एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर बट एडजस्टेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिटन ऑफ किया गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि गुडविल हैज बीन वैल्यूड एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर, सिर्फ गुडविल वैल्यूड बोला है, तो वो कंपनी का गुडविल वैल्यूड ही माना जाएगा। सो व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन रेज्ड, सो तो क्या एंट्री आएगा। सो आई वुड लाइक टू शो यू ओवर हियर दैट स्लाइड। जब गुडविल रेज किया जाता है फुल वैल्यू, यानी कि फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल फुल वैल्यू पे रेज किया जाता है, तो क्या एंट्री होता है, तो सी द फर्स्ट पार्ट, रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो क्या एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ रेज्ड अभी तक बोला है, अगर आगे रिटर्न ऑफ का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सो हमें गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करना है, और अगर रिटर्न ऑफ हो जाता है सो नॉट अ प्रॉब्लम, तो हम सेकेंड एंट्री भी पास करेंगे, बट विल सी द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर रिटर्न ऑफ का एंट्री आएगा सो अगेन मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊंगी। फिलहाल हमारे लिए क्या है, रेज्ड है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जो एंट्री अभी हमने देखा वही मैंने यहाँ पे अभी शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने और एक एक्स्ट्रा सी लिखा है, दैट इज क्रेडिट साइड। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। अभी रिवैल्यूएशन दिया है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, सो लेट अस सी व्हाट दे हैव गिवन। डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 10%, यानी जो बुक वैल्यू है उसमें से लेस करना है 10% प्रोविजन। प्रोविजन मतलब हमें क्या बोला जा रहा है, आरडीडी के बारे में बोला जा रहा है। सो हमें डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है। सो डेटर पे एडजस्टमेंट आया, सो यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया। नाउ डेटर्स का वैल्यू कम होगा तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस। देन लाइव स्टॉक रुपीज 45,000 हो गया, तो 50 था, सी बुक वैल्यू 50,000 बैलेंस शीट में है, अब 45 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस। नाउ बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग 75,000 है, बट न्यू वैल्यू क्या है, 1,25,000 है, तो यहाँ पे तो बिल्डिंग का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन, न्यू वैल्यू इज मोर, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सी ओवर हियर देयर इज एन मिक्सचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है और कहाँ पे हमें लॉस हुआ है। देन प्लांट एंड मशीनरी 30,000 हो गया, सो विल सी द बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी का 35 था, 30 हो गया, तो अगेन 5,000 का प्लांट एंड मशीनरी पे हमें क्या हो रहा है, लॉस। मोटर ट्रक न्यू वैल्यू इज 95,000, बुक वैल्यू यानी कि ओल्ड वैल्यू है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे भी हमें 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस। देन इक्विपमेंट्स न्यू वैल्यू 50,000 है और ओल्ड वैल्यू 57,500 था, तो अगेन यहाँ पे भी हमें 7,500 का क्या हो रहा है, लॉस। देन क्रेडिटर्स 30,000 है नया वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितना था, 40, अब लायबिलिटीज कम हो गई तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू हाईलाइट 2 थिंग्स जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी चीजों में हमें क्या हो रहा है, लॉस, तो हमारे लिए फिर मार्किंग करना भी इजी हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आल्सो इट विल बी इजियर फॉर अस। ओके, सो मैंने बिल्डिंग को और क्रेडिटर्स को हाईलाइट कर दिया है, यही 2 चीजों में हमें प्रॉफिट हो रहा था, बाकी सब जगह पे हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो पहले हम लोग लॉस की एंट्री पास करते हैं। लॉस जब होता है तब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट्स है तो उसमें से क्या होगा, लेस। मैं फिलहाल लेस फ्रॉम एसेट ही लिख रही हूँ क्योंकि कहीं लायबिलिटीज में हमें कहीं पे भी कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ओनली सिंगल लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, दैट इज क्रेडिटर्स। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन एसेट, उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग का सेपरेटली यहाँ पे मार्किंग दिया है बिकॉज लायबिलिटीज के केस में वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहा है, तो लेस फ्रॉम क्या होगा, लायबिलिटीज, तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, सो मैंने तीनों चीजों को यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, एसेट रिड्यूस हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटीज कहीं पे भी इंक्रीज हो रही है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, ऑलराइट।
सो तीनों चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। मैंने सिर्फ डेटर्स पे मार्क किया था। नाउ क्विकली हम लोग सारी चीजों पे मार्क कर देते हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट है। लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, इक्विपमेंट्स, यानी कि सारे ही एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। और क्रेडिटर्स। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, लोन फ्रॉम शालू वाज रीपेड थ्रू एनईएफटी, यानी हमने उसको रीपे कर दिया है, उसका पैसा चुका दिया है। और वो हमने कैसे चुकाया है? एनईएफटी यानी कि बैंक ट्रांसफर से किया है, यानी बैंक से हमारा पैसा क्या हुआ? गया। किसको मिला? शालू को मिला। यानी लायबिलिटीज हमने क्या कर दी है? पे ऑफ कर दी है। तो लायबिलिटीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में से क्या हो गई? निकल गई। तो लेस फ्रॉम लायबिलिटीज होगा। और टू क्या हो जाएगा? बैंक, बिकॉज हमारे पास से क्या हुआ? बैंक से पैसा गया। तो बैंक इज अ क्रेडिटर गिवर। सो लोन फ्रॉम शालू पे भी मैं टिक मार्क कर देती हूँ। ऑफ कोर्स हमें प्रेजेंटेशन तो बताना ही पड़ेगा, भले ही आउटर कॉलम में वैल्यू क्या आएगा? निल, बट वो रीपेमेंट हुआ है उसका हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट करना है। रोहन एंड रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था कि 2 लाख रुपीज जो है वो कैपिटल होना चाहिए नए फर्म का, और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांटना है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बोला है कि 50,000 और 25,000 दे आर ब्रिंगिंग मनी इनटू द बिजनेस एज एन एडिशनल कैपिटल, यानी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वो लोग ला रहे हैं। सो बिजनेस में क्या हुआ? पैसा आया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है। This is just an additional money they have brought into the business. Last adjustment, a check was issued for the balance of Sachin's capital account. यानी हमें क्या बोला गया है? Who is Sachin? A Sachin is a retiring partner. वो रिटायर हो रहा है, तो हमने उसको चेक इश्यू किया है फॉर द बैलेंस। बैलेंस यानी जो भी एट द एंड पेएबल है उसको, उसके लिए हमने उसको पूरा चेक से पेमेंट कर दिया है। Nothing has been transferred to his loan account. So सचिन इज अ डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो गया? बैंक अकाउंट। क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन मार्क कर लिया। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है, सो ओनली देयर इज अ केस ऑफ गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट द फुल वैल्यू, यानी कि फर्म्स गुडविल हमने वैल्यू किया है यहाँ पे। तो ये तीनों पार्टनर्स में आपस में बटेगा into 3:1:1, और ये रेज्ड है। सो हमने गुडविल का अकाउंट भी वर्किंग नोट में बनाना है, तो इसका इस बार क्लोजिंग हम कैसे करेंगे वो भी हम लोग सम के साथ देखेंगे। सो प्रिपेयर अ फॉर्मेट इन योर नोटबुक। सो अभी तो आपको पता है कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बनाना है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एट द कॉर्नर DR and CR, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और अमाउंट कॉलम में रुपीज का साइन डालना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रोहन, रोहित, सचिन ऑन बोथ द साइड, और अमाउंट ऑफ रुपीज। और अगर आप अमाउंट रुपीज दोनों ना लिख पाओ तो सिर्फ रुपीज का साइन करो। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पे वर्किंग नोट में गुडविल अकाउंट भी बनाना है और बैंक अकाउंट भी बनाना है विद द सिंगल अमाउंट कॉलम। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला ही था कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ उसका ऑपोजिट वर्जन आप प्रैक्टिस में किया करो। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी डिड जर्नल, तो उसका आप लेजर आप प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो करो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेजर किया, तो उसका भी आप जर्नल प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन में भी हम लेजर कर रहे हैं, तो आप इसका जर्नल प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आपको दोनों चीज परफेक्ट हो जाए। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा रिलेटेड टू जर्नल और अ लेजर, यू विल बी एबल टू आंसर। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले लायबिलिटीज में हमें क्रेडिटर्स दिया है, सो लायबिलिटी साइड में ऑलवेज लीव 5 to 6 लाइन्स। सो लायबिलिटीज में यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखो इनर कॉलम में 40,000, लीव 1 लाइन। सो व्हेनेवर यू लीव लाइन जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर देयर। सो गलती से भी आप वहां पे कुछ लिखना दो। देन लोन फ्रॉम शालू, वो भी इनर कॉलम में जाएगा 25,000, ओके, लीव 1 लाइन। देन जनरल रिजर्व दिया है जो पार्टनर्स में बटेगा, बट उससे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिख लेना चाहिए बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हैं तो ओपनिंग बैलेंस ही पहले लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000, 1,50,000। देन जनरल रिजर्व वी विल डिस्ट्रीब्यूट, सो राइट ओवर हियर बाय जनरल रिजर्व, और 50,000 हमें दिया है, दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स इन 3:1:1, जो हमें यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 30,000, 10,000, 10,000। सो हमारा लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो चुका है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एसेट साइड। सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट दिया है, सो उसका हमने वर्किंग नोट बनाया है। यहाँ पे
Asset always carries a debit balance. So to balance brought down 12,500. Then all the assets we are going to record in the new balance sheet asset side. बट सब पे एडजस्टमेंट है तो सबको इनर कॉलम में लिखना है. डेटर 60,000 इनर कॉलम, लीव वन लाइन. लाइव स्टॉक 50,000 इनर कॉलम, लीव वन line. Building inner column 75,000, leave one line. Plant and machinery 35,000 inner column, leave one line. Motor truck 1 lakh inner column, leave one line. Then equipments 57,500 inner column, leave one line. So we are done with the posting of the assets as well. Now let us do the adjustments. सबसे पहले हमें दिया है goodwill was valued at 60,000. So इसका एंट्री है goodwill account debit to all partners capital account credit side. So सभी पार्टनर्स में ये बटेगा. गुडविल अकाउंट डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो दोनों ही अकाउंट से लेजर पोस्टिंग होगा. सो ऑपोजिट नेम्स वी आर सपोज टू रिकॉर्ड. सो यहाँ पे टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 36,000, रोहित कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड सचिन कैपिटल अकाउंट 12,000. This will be the distribution as per 3:1:1. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बाय गुडविल अकाउंट 36,000, 12,000 एंड 12,000. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड हो रहे हैं. सबसे पहले हमें क्या दिया है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 10%. सो हमें यहाँ पे डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस 10% RDD. 60,000 पे 10% यानी कि 6,000 आएगा तो आउटर कॉलम में बैलेंस बचेगा 54,000. अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी हम लोग पास करते जाएंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में इफेक्ट जाएगा टू RDD अकाउंट बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर अस. हमें लगता है कि इतना हमारा बैड डेट्स हो जाएगा. सो आउटर कॉलम में 6,000 जाएगा. देन लाइव स्टॉक 45,000 हो गया है. न्यू वैल्यू इज 45,000. ओल्ड वैल्यू इज 50,000 यानी कि बुक वैल्यू 50,000 है. सो ओवर हियर हम लोग क्या लिखेंगे हमारा एसेट डिक्रीज हो गया है. सो वी विल राइट डेप्रिसिएशन. यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे. सो आउटर कॉलम में हमें वैल्यू मिलेगा 45,000 जो हमारा न्यू वैल्यू है. सो अगेन 5,000 से हमें क्या हुआ है लॉस. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे टू लाइव स्टॉक अकाउंट. आउटर कॉलम में जाएगा 5,000. राइट. सो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो अगर वैल्यू कम हो जाता है तो वो डेप्रिसिएशन है. अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए एप्रिसिएशन है. देन बिल्डिंग 1,25,000 वैल्यू हो गया तो यहाँ पे एप्रिसिएशन हो रहा है. सो ओवर हियर वी विल राइट एड एप्रिसिएशन. इनर कॉलम में 50,000 लिखेंगे तभी टोटल आउटर कॉलम में हमारा क्या आएगा 1,25,000 एज पर द न्यू वैल्यू. सो 50,000 हमें प्रॉफिट हुआ. एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट. आउटर कॉलम में 50,000. देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी 30,000 वैल्यू हो गया. सो बुक वैल्यू इज 35. नाउ न्यू वैल्यू इज 30,000. सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. सो वी विल राइट लेस डेप्रिसिएशन. अगेन 5,000 माइनस होगा. आउटर कॉलम में हमारा वैल्यू बचेगा 30,000. सो ये लॉस है. सो यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000. देन मोटर ट्रक 95,000 हो गया है न्यू वैल्यू. सो मोटर ट्रक बुक वैल्यू है 1 लाख तो यहाँ पे अगेन क्या होगा लेस डेप्रिसिएशन. अगेन 5,000 का ही डिफरेंस आ रहा है बिकॉज आउटर कॉलम का वैल्यू हमें क्या दिया है न्यू वैल्यू 95,000 दिया है. सो लॉस है तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा टू मोटर ट्रक अकाउंट आउटर कॉलम में 5,000. देन इक्विपमेंट दिया है उसका न्यू वैल्यू 50,000 हो गया है. सो बुक वैल्यू इज 57,500. अगेन एसेट्स वैल्यू इज रिड्यूसिंग. So less depreciation 7,500. So outer column में वैल्यू हमारा क्या बचेगा 50,000. So again in the profit and loss adjustment account debit side we are going to write to equipment account outer column में 7,500 and creditors 30,000. Now creditors book value है 40 और new value बोला है 30. Now creditors is a current liability. So जब भी current liability या current assets increase या decrease होते हैं तो आप लिख सकते हो एड रीवैल्यूड या फिर लेस रीवैल्यूड. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेस रीवैल्यूड. 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा. सो आउटर कॉलम में बैलेंस बचेगा 30,000 एज पर द न्यू वैल्यू. अब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो वो हमारे लिए क्या है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट सीधा आउटर कॉलम में 10,000. सो वी आर डन विद द सेकेंड एडजस्टमेंट. नाउ थर्ड एडजस्टमेंट लोन फ्रॉम शालू वाज रीपेड थ्रू NEFT. NEFT यानी बैंक ट्रांसफर किया गया है. राइट. सो शालू इज अ डेबिट द रिसीवर यानी हमारे पास से लायबिलिटीज क्या हो गया है अभी पेड ऑफ हो गया है. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा लेस पेड ऑफ 25,000. तो आउटर कॉलम में वैल्यू क्या बचेगा निल. राइट. अब ये 25,000 कहाँ से जा रहा है बैंक से. तो बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर. तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे आपको लिखना है बाय लोन फ्रॉम शालूज अकाउंट. अमाउंट कॉलम में जाएगा 25,000. सो लेस फ्रॉम लायबिलिटीज
तो हमने कर दिया यहाँ पे लायबिलिटीज में से माइनस और यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ ₹50,000 and ₹25,000 रिस्पेक्टिवली। रोहन एंड रोहित आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ये, जो एडिशनल पैसा लेकर आ रहे हैं बिजनेस में। सो वी हैव टू जस्ट पास द एंट्री, बिजनेस में पैसा आया, बैंक में जमा हुआ है, तो बैंक इज अ डेबिट द रिसीवर टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 50,000 and 25,000 एज इट्स अ लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे ऑपोजिट नेम आएगा। नाउ पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं, तो पार्टनर्स आर द क्रेडिट द गिवर्स, तो ये भी लेजर अकाउंट है, तो यहाँ पे ऑपोजिट नेम आएगा बाय बैंक अकाउंट 50,000 and 25,000। अ चेक वाज इश्यूड फॉर द बैलेंस ऑफ सचिन्स कैपिटल अकाउंट। सो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसमें ऐसा था कि रिटायरिंग पार्टनर को 50% पेमेंट करना है और 50% लोन में ट्रांसफर करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा कि पूरा ही पैसा लोन में ट्रांसफर करना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ थर्ड वैरायटी दैट पूरा पैसा चुका देना है, दैट रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट वांट टू कीप एनी मनी इनटू द बिजनेस, लेकिन हमें उसे पूरा कितना पैसा चुकाना है वो ये अभी तो नहीं पता चलेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आपको एडजस्टमेंट में ऐसा कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करो और फिर बाद में रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालो। ये हमें खुद ही समझना है। ऑफ कोर्स आफ्टर फोर्थ एडजस्टमेंट डायरेक्टली यही एडजस्टमेंट आता है, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि उसके प्रॉफिट या लॉस पे भी रिटायरिंग पार्टनर का अधिकार है, राइट है। सो वो ट्रांसफर करने के बाद ही हम सचिन का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हिच साइड इज हायर। On the credit side, there is a total of 60,000 and on the debit side, you will find a total of 28,500. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही है, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो इट विल गिव अस अ प्रॉफिट। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और तीनों पार्टनर का यहाँ पे नाम लिख दिया है। Now we have to find out the difference. So 60,000 में से 28,500 अगर हम माइनस करते हैं, so we'll get the difference of 31,500 और ये हमें डिवाइड करना है into the ratio that is 3:1:1. So the distribution will be 18,900, 6,300 and 6,300. तो यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर होगा ये। सो यहाँ पे इस तरीके से क्रेडिट में ट्रांसफर करके लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया है प्रॉफिट 18,900, 6,300 and 6,300. Now we can close the Sachin's account. आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड में ही वैल्यू है, डेबिट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है। सो क्रेडिट साइड का टोटल है 78,300। सो यही टोटल मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में भी मेंशन कर दिया है और यही हमारा डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाउ दिस टाइम वी आर पेइंग ऑफ सचिन, सचिन को हम दे रहे हैं पैसा, तो सचिन इज अ डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट में ही डिफरेंस आया है और हम पैसा चुका रहे हैं थ्रू बैंक, तो यहाँ पे ऑपोजिट नेम आएगा टू बैंक अकाउंट, जिसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में। क्रेडिट साइड में बाय सचिन कैपिटल अकाउंट, बिकॉज बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर। सो अमाउंट कॉलम में आपको लिखना है 78,300, क्योंकि पूरा हम लोग चेक से चुका रहे हैं सचिन को पैसा, राइट। Now we can close the remaining partners capital account also. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डेबिट में कुछ भी नहीं है रोहन और रोहित के अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा। सो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, सो 2,59,900 रोहन का क्रेडिट साइड का टोटल आया है, वही मैंने यहाँ पे डेबिट में भी टोटल मेंशन कर दिया और वही हमारा डिफरेंस भी आएगा। एंड दिस विल बी आवर बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज इस बार हमें कोई न्यू कैपिटल नहीं दिया है। एज हमें लास्ट टाइम न्यू कैपिटल दे दिया था, तो हमने यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन पहले ही मेंशन कर दिया था और फिर डिफरेंस हम लोगों ने बैंक में एडजस्ट किया था। इस बार इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, इस बार ये लोग एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो उन्होंने पहले बता दिया है। सो डेफिनेटली जब हम पार्टनर्स कैपिटल अभी क्लोज करेंगे, सो वॉट एवर डिफरेंस वी आर गेटिंग इज आर बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल मिला है, न्यू फर्म का कैपिटल मिला है। सेम वे अभी रोहित का अकाउंट का भी हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, सो हमें टोटल मिलेगा 1,53,300। यही हम लोग डेबिट साइड पे भी मेंशन करते हैं और डिफरेंस में भी मेंशन कर देते हैं, राइट। सो बैलेंस कैरिड डाउन मिला है, यानी कि कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है ये। डेबिट में डिफरेंस है, तो बैलेंस शीट में वो क्रेडिट साइड जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड जाएगा। एज हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस,
So Rohan and Rohit. So inner column में 2,59,900 और 1,53,300 जो हमें बैलेंस कैरी डाउन मिला वो हमने लिख दिया. So आउटर कॉलम में हमारा इसका टोटल क्या हो जाएगा 4,13,200. Now before closing the balance sheet, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, first you have to close the accounts which we have prepared in the working note. तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट है. पिछली बार गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ था तो सामने सामने टैली हो गया था. यहाँ पे सिर्फ गुडविल रेज्ड है. सो यहाँ पे टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैलेंस शीट में. सो टोटल 60,000 ही आएगा ऑफ कोर्स बिकॉज हमने उतना ही गुडविल रेज किया है और यही 60,000 हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अब ये क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है तो ये डेबिट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, यानी कि एसेट्स में जाएगा गुडविल 60,000 आउटर कॉलम. देन वी हैव टू क्लोज द बैंक अकाउंट. नाउ हियर almost similar amounts I am finding. Now here there are too many amounts and the higher value amounts are given on the debit and the credit side, so I will compare by doing the calculation. So if you'll do the total of the credit side, you will find the total of 1,03,300, and if you'll do the total of the debit side, you will find the total of 87,500. So this time credit side is more. अगर बैंक में credit का total ज़्यादा आता है, if it carries a credit balance, so हमें यहाँ पे debit में difference आएगा, राइट. तो जब भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब क्या है कि पेमेंट ज्यादा हुआ है बैंक से, राइट. तो ये हमारा क्या बन जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. सो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल रहा है 15,800. सो कैन यू सी बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड है और बैलेंस कैरिड डाउन भी सेम साइड पे आ गया. क्यों? क्योंकि पेमेंट ज्यादा हो गया. बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर फॉर 1,03,300 एंड बैंक इज अ रिसीवर फॉर 87,500. सो रिसिप्ट्स आर लेस एंड पेमेंट्स आर मोर. तो यानी नेगेटिव बैलेंस हो गया बैंक में, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया. यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आया है तो बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड जाएगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट. 15,800 आउटर कॉलम में जाएगा, राइट. सो वी हैव क्लोज द वर्किंग नोट्स अकाउंट्स ऑल्सो. नाउ वी विल finally total up the balance sheet. We will see that liabilities are equals to assets or not. So I have done the total of both the side and I am finding the total of 4,59,000 of assets and liabilities. So ये match हो गया है, right? So आप भी ये calculation खुद से try कीजिए. You can see the video but later on the calculation part you can do it on your own. और जैसे मैंने last video में भी बोला है कि ये मैंने लेजर के फॉर्म में क्वेश्चन कराया है तो आप इसका जर्नल सेल्फ असाइनमेंट में किया करो ताकि आपका दोनों एस्पेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाए. तो आपका दोनों ही एस्पेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, चाहे आपको जर्नल पूछे या लेजर पूछे, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू द सेम. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another question of retirement of partner. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye. Thank you.